करवट ली है। आपको बताते चले कि कई जगह से बिहार में तस्वीरें आई हैं जहां पर आंधी, बारिश और तूफान हुए हैं। इसी कड़ी में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहां पर नुकसान हुआ है। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाले 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बारिश में गिर गया। सुल्तानगंज की तरफ से पोल नंबर 4, 5 और 6 के बीच का ढलाई के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर गिर गया है। केबल लगे होने के बावजूद पुल के सुपर स्ट्रक्चर का गिरना कई सवाल यहां पर खड़े भी कर रहा है। आपको बताते चले कि इससे करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज्यादा का था। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। इस पुल का निर्माण 1710.77 करोड़ रुपए से किया जाना है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस 4 लेन पुल का निर्माण कर रही है। तो आप 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देखिए आंधी बारिश की वजह से 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया है। 1710 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा था और अब करोड़ों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है बिहार के अलग अलग जिलों से, जहां पर आंधी और बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि इंजीनियर की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जब कुछ ही दिन पहले से इसका निर्माण शुरू हुआ था तो उसके बावजूद आंधी और बारिश में कैसे ये टूट गया। यह स्ट्रक्चर करीब 100 फीट से ज़्यादा का था और गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। उस पुल में भारी अनियमितता बरती गई है। एसपी सिंगला नाम की कंपनी उस काम को कर रहा है और जो घटना घटी है लगता है कि बहुत ही घटिया किस्म का उसमें मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी को और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को भी मैं इस विषय में पत्र लिख के आज जानकारी दूंगा। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी को जोड़ने वाले पुल के निर्माणाधीन पुल का जो स्पॉट है वहां पर अब देख सकते हैं कि देर रात जो है इसका 4 से 5 और 6 नंबर पाया को जोड़ने वाला जो स्लैब है वो पूरे तरीके से धराशायी हो गया है। अब देख सकते हैं कि रात तेज आंधी आई थी, उसी समय की घटना है कि ये पुल जो है भरभरा कर जो है गिर गया। 2014 से इस पुल का काम का शुरुआत हुआ है। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा था यहाँ पर और 2019 में इसको पूरा होना था। लेकिन कल जो है ये रात में जो है भरभरा कर गिर गया है और 36 स्लैब जो है इसमें पूरी तरह से जमीन पर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा हादसा जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि रात का समय था और काम बंद था। अगर यह घटना दिन के समय घटती तो कहा जा सकता है कि काफी संख्या में जान माल की भी हानि हो सकती थी, लेकिन रात होने के कारण ऐसी घटना नहीं हुई। एसके सिंगला कंपनी जो है उसने ये प्रोजेक्ट लिया था पुल बनाने का और कहा जाता है कि कोसी नदी में जो पुल 4 साल पहले बन रहा था उसमें भी जो है इस कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा था और वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी। जिलाधिकारी से जब न्यूज 18 की टीम ने अभी फोन पर बात की है तो उन्होंने कहा है कि पटना से जो है जांच टीम चल चुकी है और बहुत जल्दी ही जो है पुल निर्माण विभाग के जो एमडी हैं वो यहाँ पर टीम के साथ आएंगे और जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 4 साल पहले भी जब ये कंपनी काम कर रही थी और पुल इसका स्लैब जो है कोसी में भी धराशायी हुआ था, उसके बाद भी फिर इस पुल निगम कंपनी को जो है किस तरह से टेंडर दिया गया, बड़ा सवाल उठता है। वहीं जो अब पुल का काम है वो कहीं ना कहीं अब धीमा होगा और जो पुल में कहा जा रहा था कि जल्दी इसकी शुरुआत होगी, अब इसमें लेट हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जांच के बाद आखिर इसमें कौन दोषी पाए जाते हैं और क्या कार्रवाई सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और बिहार में देर रात मौसम ने करवट ली है। आपको बताते चले कि बिहार के अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बारिश और आंधी तूफान से लोग कितने परेशान हैं।
यहाँ तक कि विशालकाय पेड़ कई जगह पर गिर गए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, खगड़िया, पूर्णिया और बेतिया की तस्वीर, जहां पर खगड़िया के डीएम ऑफिस के बगल में विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं पूर्णिया की तस्वीर देखिए, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं बेतिया में भी लगातार बारिश हो रही है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो मौसम ने अचानक करवट ली और उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और अब आपको तस्वीर